24 में 400 पार का जो है टारगेट सेट किया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, क्या लगता है हो पाएगा? विपक्ष भी मेहनत कर रहा है। देखिए, संविधान ये कहता है कि विरोध ज़रूरी है, लेकिन विरोध करने के लिए भी मजबूत आदमी चाहिए। और मोदी खुद भी अभी संसद भवन में खुद ये कहते हैं कि हम तो अपना विजन रख रहे हैं कि हम जो है अगले 5 सालों में सरकार को अपनी मतलब इंडिया को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस अपना रोड मैप तो बताए। हम तो कांग्रेस को चुनने को तैयार हैं, लेकिन अपना रोड मैप तो रखे, अपनी लीडरशिप तो रखे। हम जाने तो सही वो कौन है जो हमारे देश को दूसरे नंबर या पहले नंबर पे लाएगा। उसका रोड मैप क्या है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा है, फाइनेंसेस के लिए क्या कर रहा है, कैसी पॉलिसी लाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ कराएगा। मैं जिस पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि रोज़गार के हम जो प्रश्न उठाते हैं, थोड़ा सा मैं 10 सेकंड का समय चाहूँगा। आप पीछे जाइए, पहले कोई रोज़गार ढूंढता नहीं था। जब हमारे यहाँ व्यवस्था चलती थी जहाँ पे एक बेटा अपने पिता से रोज़गार सीखता था और उसी को आगे बढ़ाता था, तो स्किल भी अच्छा होता था और कहीं ना कहीं काम उनके पास होता ही होता था। लेकिन आज के समय में हर आदमी, हम बात कर रहे हैं, आप जो है बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए। ये ब्रिटिशर्स की देन है कि हम नौकरी आज ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि आज एजुकेशन है, गवर्नमेंट की इतनी ढेर सारी योजनाएँ हैं जो mygov.in पे आप जाके लॉगिन करिए। अपने स्किल सेट्स के हिसाब से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वहाँ से फाइनेंसेस ले सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। जब आप मालिक बन सकते हैं तो आप नौकर बनने के पीछे क्यों? हर आदमी कह रहा है हमें नौकरी नहीं मिल रही। मैं कह रहा हूँ कि नौकरी है मार्केट में। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि नौकरी है मार्केट में, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट। पर आपकी स्किल सेट क्या है, आप उसको तो देखिए। आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। लोग खुद के ऊपर काम करने को तैयार नहीं है, लेकिन नौकरी मांग रहे हैं कि घर बैठे उनको दिया जाए। घर बैठे राशन भी मिल रहा है। पहले के ज़माने में जिस क्वालिटी का राशन मिलता था, आज अब कभी गरीब के घर जाके देखिए उसके घर में किस क्वालिटी का राशन मिल रहा है। घर मिल रहे हैं। मैं खुद एक संस्थाओं के कुछ एनजीओ के साथ काम भी कर चुका हूँ। मैंने ज़मीनी स्तर पर जाकर ये देखा है कि लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है और मैं आगे भी चाहूँगा कि सरकार काम करती रहे और इसी तरह लोग। 24 में 400 पार का जो है टारगेट सेट किया गया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, क्या लगता है हो पाएगा? विपक्ष भी मेहनत कर रहा है। देखिए, संविधान ये कहता है कि विरोध ज़रूरी है, लेकिन विरोध करने के लिए भी मजबूत आदमी चाहिए। और मोदी खुद भी अभी संसद भवन में खुद ये कहते हैं कि हम तो अपना विजन रख रहे हैं कि हम जो है अगले 5 सालों में सरकार को अपनी मतलब इंडिया को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस अपना रोड मैप तो बताए। हम तो कांग्रेस को चुनने को तैयार हैं, लेकिन अपना रोड मैप तो रखे, अपनी लीडरशिप तो रखे। हम जाने तो सही वो कौन है जो हमारे देश को दूसरे नंबर या पहले नंबर पे लाएगा। उसका रोड मैप क्या है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा है, फाइनेंसेस के लिए क्या कर रहा है, कैसी पॉलिसी लाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ कराएगा। कौन सा दबका है हमारे समाज का जो ये सरकार साथ लेके नहीं चल रही है? आप मुझे बताइए। अगर हम राशन की बात करें तो आप ऐसा कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर तबके से हूँ इसलिए मुझे जो है राशन नहीं मिल रहा है। मैं एक पर्टिकुलर तबके से हूँ इसलिए मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं एक पर्टिकुलर तबके से हूँ इसलिए मुझे जो सरकारी योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की आवास योजना है, वो नहीं मिल रही। मैंने आपसे कहा कि मैं एनजीओ के साथ काम किया है, मैंने ज़मीनी स्तर पर जाकर देखा है, इसलिए आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। कहने वालों को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जिसने जाके देखा है कि सरकार की योजनाओं का ट्रांसपेरेंसी की आप बात करिए, डिजिटलाइजेशन की आप बात करिए, अब पैसा लोगों के खाते में पहुंच रहा है, बीच में लीकेजेस बंद हो गए हैं और इससे बेहतर क्या चाहिए। आज मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल स्ट्रेचर के बारे में आप बात करिए। ऐसा कौन सा देश है कि हमारा ही फाइटर प्लेन गया अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और अभिमन्यु को उन्होंने खुद जो है हमें दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी देश के लिए छोटी बात नहीं है कि आपकी सरकार के पास वो पावर हो। अभी जो है जो फांसी होने वाली थी, आपने देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी गए और जो है जो कतर में जो फांसी होने वाली थी वो रुक गई। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है? विपक्ष का आरोप है युवा बेरोजगार है। विपक्ष कांग्रेस जैसी ढोंगी और पाखंडी जो सरकारें है ना, राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी सरकार, इनकी ये अब राजनीतिक रोटियां बीजेपी के सामने सीख नहीं पा रही है, इसलिए तमाम भद्दे आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये उनकी छवि बिगाड़ने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन करें कैसे? कह रहे हैं कि जितनी सरकारी एजेंसियां हैं सत्ता पक्ष के दबाव में, बीजेपी के कहने से विपक्ष के जितने भी नेता अगर कुछ बोलते हैं तो सीबीआई और ईडी लग जाती है पीछे। सर देखिए, मैं तो इस पर ये कहना चाहता हूँ, सीडी और ईबीआई जब हमारे वो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी शायद अभी 2007 या 8 में जेल गए थे, तभी ईडी और सीबीआई कहाँ थी? मतलब तब ये कांग्रेस साथ कहाँ थी? इन्होंने जब हमारे अमित शाह जी को जेल भेजा, हमारे 2008 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जब गोरखपुर जेल में इन्होंने जेल में रखा, तब ये कांग्रेस साथी कहाँ थी? आज ये जब देश में घोटाले कर रहे हैं, मोदी विरोधी बातें कर रहे हैं और इन पे जब तमाम
घोटाले लग रहे हैं, चाहे वो आय से संबंधित घोटाले हों, चाहे वो वैसे घोटाले हों तमाम, तो इन पर लगने ही चाहिए। और अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इनकी मानसिकता ना भगवान ने जितने इन्हें दिए ये उस हिसाब से बात कर रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा अपेक्षा की बात करनी भी नहीं चाहिए। सिविल कोड लागू होने उत्तराखंड में लागू हो रहा है, बिल पास हुआ है आज जो है विधानसभा में, क्या कहेंगे इसको? देखिए सिविल कोड अब उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है, इसका ड्राफ्ट अब हो चुका है। अब बाकी 28 प्रदेशों से भी जब पूर्ण रूप से ये लागू हो जाएगा, जब इसे केंद्र में लोग राज्यसभा से पास कर दिया जाएगा, तब एक भारत एक संविधान एक कानून के दायरे में आ जाएगा। अच्छा, तब एक ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनका जो निजी अधिकार है उसका हनन हो रहा है, जैसे मान लिया मुस्लिम लोग जो है कट्टर विरोधी हैं इसके। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, यूसीसी सिविल फॉर्म को थोड़ा मैं परिभाषित करना चाहता हूँ। जो हमारे देश में क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ यानी कि अपराध से संबंधित कानून, इसमें ये हत्या और रेप जैसे कानूनों में जितनी सजा हिंदू पक्ष के व्यक्ति को होगी उतनी सजा सभी पक्षों के व्यक्ति को भी होगी। अब दूसरा है सिविल कोड। सिविल कोड में क्या है, सिविल कोड के अंतर्गत हमारे कुछ धर्म, ये हिंदू हो गए, आपके बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, एक ही कानून के दायरे में आते हैं। लेकिन मुस्लिम के कुछ अपने पर्सनल लॉ है, जिसमें ईसाई हो गए, फारसी हो गए और मुस्लिम तो आते ही है। इनमें क्या होता है, हिंदू धर्म की हिंदू विवाह के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार यदि किसी लड़की का विवाह 16-18, अब तो सरकार ने 21 कर दिया, 18 साल से पहले हो जाता है, तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा। उसकी वो मौलिक अधिकार उसके हनन तब हम मानेंगे, और यदि वो करती है तो इसे गैर कानूनी श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार में क्या होता है, इनके अपने पर्सनल लॉ वक्फ बोर्ड में क्या लिखा है, इनके अनुसार यदि मुस्लिम सरिया कानून लागू करते हैं, कानून है इनका, ये इनका 3 हलाला, 3 तलाका, बाइगैमी, मोनोगैमी और ये जो इनकी कुप्रथाएं हैं, इनको अगर इसमें मुस्लिम लड़की किसी 16 साल के लड़के से उम्र में शादी कर लेती है, इसमें उसके भेदभाव नहीं माना जाएगा, ना इसे गैर कानूनी श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का यही उद्देश्य है कि सभी हमारे जितने भी नागरिक हैं, समान नागरिकों को ना किसी क्षेत्र भेदभाव, ना किसी जाति के, ना धर्म के भेदभाव पे एक समान कानून के अंतर्गत लाना है, यही वो प्रयास कर रहे हैं। तभी हम पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष के मार्ग पर चलेंगे।